जंगल में सब कुछ शांत था और सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उस शांति के बीच एक गहरे गड्ढे के पास कुछ भयावह छिपा हुआ था। दरअसल वो एक बलि की जगह जैसी दिख रही थी और उसी के आसपास कई मरे हुए इंसानों की लाशें पड़ी थीं। उनकी पूरी चमड़ी उतारी जा चुकी थी। कुछ खालें इस तरह लटकाई गई थीं जैसे किसी अजीब रस्म के लिए तैयार की गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें खाने के लिए नहीं बल्कि किसी अनजान मकसद के लिए तैयार किया हो। अब कहानी शुरू होती है एक कपल से जो जंगल में पिकनिक मनाने आए थे। चारों तरफ शांति थी और मौसम भी बहुत सुहाना था और इसी सुहाने मौसम में वे एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। लेकिन उनकी बातचीत से पता चला कि 1 साल पहले बेला को कैंसर हुआ था। उस समय उसकी हालत बहुत सीरियस थी, लेकिन लंबे इलाज और हिम्मत के बाद वो अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। ये पिकनिक शायद उसी खुशी को मनाने के लिए रखी गई थी। जय इस बात से बहुत खुश था। वो प्रकृति का आनंद ले रहा था, मजाक कर रहा था और हर पल को खुलकर जी रहा था। लेकिन दूसरी तरफ बेला के चेहरे पर हल्की उदासी साफ दिखाई दे रही थी। वो बाहर से मुस्कुरा रही थी पर अंदर ही अंदर कुछ सोच रही थी। बेला कई बार जय को कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार रुक जाती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में कोई बात थी जो वो कहना चाहती थी। आखिर में वे दोनों ट्रैकिंग के लिए निकल पड़े। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि वे उस रास्ते से जाएंगे जिसे पूरा करने में लगभग आधा दिन लगता था, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस बार उनके साथ क्या होने वाला था। खैर, बेला कैंसर से ठीक तो हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह मजबूत नहीं हुई थी, क्योंकि चढ़ाई करते समय उसे थकान और दर्द महसूस हो रहा था और चलते चलते वो हल्का सा गिर भी गई, जिससे उसे चोट लग गई। पर जे उसे हिम्मत देता रहा। उसने उसे उनके पुराने रोमांच याद दिलाए जब वे अलग अलग जगहों पर साथ में घूमने गए थे। उसने ये भी कहा कि अगर वो चाहे तो वे वापस मुड़कर सुरक्षित रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन बेला जिद पर अड़ी रही। वो हमेशा कम चले गए और ज्यादा रोमांचक रास्ते चुनती आई थी, इसलिए इस बार भी वही रास्ता चुनना चाहती थी। ये देखकर जे ने उसका बैग भी अपने कंधों पर उठा लिया ताकि बेला को कम परेशानी हो। अब बेला दर्द सहते हुए भी उसके साथ आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और अंधेरा फैलने लगा, इसलिए दोनों ने एक सुरक्षित जगह देखकर वहीं टेंट लगाने का फैसला किया। टेंट लगाते वक्त बेला ने कहा कि वो पास के झरने पर अपनी चोट धोकर आती है। जे ने उसे सावधान रहने को कहा और वो अकेली झरने की ओर चली गई। झरने के पास पहुंचकर उसने घुटनों के बल बैठकर अपनी चोट पानी से साफ की। तभी उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे याद आने लगा कि पहले वो कितनी मजबूत हुआ करती थी और अब छोटी सी चोट में भी खुद को कमजोर महसूस कर रही है। पर उसी दौरान उसकी नजर पानी के बीचों बीच पड़ी एक बड़े जानवर के शव पर गई। वो घबरा गई और तुरंत जे को आवाज दी। जे दौड़कर वहां पहुंचा और ध्यान से देखने लगा। उसने कहा कि ये शायद एक भालू है, लेकिन उसका पूरा शरीर अजीब तरह से बिना चमड़ी के था। जे ने धीरे से कहा कि उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। उसे शक हुआ कि शायद कोई शिकारी होगा, लेकिन अगर ऐसा था तो वो जरूर गैर कानूनी शिकारी रहा होगा, क्योंकि इस तरह का काम सामान्य नहीं था। अब दोनों कुछ देर वहां खड़े रहे, फिर माहौल की अजीब खामोशी को महसूस करते हुए वापस कैंप की ओर लौटने लगे। रास्ते में जे ने शांत स्वर में बेला से कहा कि वो जानता है कि अपनी बीमारी की वजह से उसे स्पेशल सर्विस पसंद नहीं है, फिर भी उसने उसकी मदद के लिए पहले से सब तैयारी कर रखा है। ये देखकर बेला रुक गई। उसे एहसास हुआ कि जे उसकी कितनी परवाह करता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने आगे बढ़कर उसे प्यार से किस कर लिया। रात को दोनों आग के पास बैठे थे और तारों भरे आसमान को देख रहे थे। वे अपनी जिंदगी की बातें कर रहे थे। तभी अचानक दूर कहीं से गोली चलने की आवाज आई। दोनों चौंक गए। तभी जे ने कहा कि उन्हें जंगल विभाग को फोन करना चाहिए, लेकिन बेला ने उसे रोक दिया। उसने समझाया कि आवाज काफी दूर से आई है और सुबह तक वे यहाँ से बहुत आगे निकल जाएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वे शिकायत करते तो उनका ये रोमांच यहीं खत्म हो जाता। कुछ देर सोचने के बाद दोनों ने उस आवाज को नजरअंदाज करने का फैसला कर लिया और टेंट के अंदर जाकर सो गए। अब जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन रात के बीच अचानक अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। टेंट के अंदर जे और बेला गहरी नींद में थे। तभी टेंट की पतली दीवार के बाहर एक डरावना बड़ा सा हाथ धीरे से दिखाई दिया, जैसे कोई अंधेरे में खड़ा उन्हें देख रहा हो। उसी समय बेला एक भयानक सपने से घबराकर जाग गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। तभी उसे बाहर से कुछ सरसराहट और हल्की आवाजें सुनाई दी। उसने घबराकर बगल में देखा, लेकिन जे टेंट के अंदर नहीं था। ये देखकर वो और डर गई। उसने जल्दी से टॉर्च उठाया और टेंट से बाहर निकल गई। जैसे ही वो बाहर पहुंची, दूर कहीं से एक अजीब चीख गूंजी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि बेला घबरा गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन उठने की कोशिश करते समय उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ किसी चिपचिपे पदार्थ पर पड़े हैं। उसने घबराकर नीचे देखा तो जमीन पर गाढ़ा चिपचिपा तरल फैला हुआ था। पास ही उसे बड़े बड़े पैरों के गहरे निशान भी दिखाई दिए। तभी उसकी नजर पेड़ों के बीच गई, जहाँ कोई भारी सा साया तेजी से हिलता और भागता हुआ नजर आया। तब अचानक जे पीछे से आ गया। बेला ने घबराकर उससे पूछा कि वो कहाँ चला गया था। जे ने बताया कि वो बाहर शौच के लिए आया था।
इसके बाद दोनों टेंट की तरफ लौटे, लेकिन वहां पहुंचकर वे हैरान रह गए क्योंकि टेंट पूरी तरह फटा हुआ था और उसी चिपचिपे पदार्थ से ढका हुआ था। उनका सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। बेला का फोन और उसके जूते भी खराब हो चुके थे। ये सब देखकर दोनों बुरी तरह डर गए। तभी फिर से वही तीखी चीख और डरावनी दहाड़ें जंगल में गूंज उठी। चारों तरफ टहनियां टूटने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई भारी चीज तेजी से उनकी ओर बढ़ रही हो। अब हालात और ज्यादा खतरनाक लग रहे थे, इसलिए दोनों ने बिना समय गवाए वहां से तुरंत निकल जाने का फैसला कर लिया। भागते हुए बेला ने कहा कि उन्हें उस रास्ते की ओर जाना चाहिए जिसे उन्होंने नक्शे पर देखा था, लेकिन जे ने बताया कि वो जगह लगभग 16 किलोमीटर दूर है और सुबह होने वाली है, इसलिए वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। फिर भी उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे उस तरफ जाने लगे। इसी बीच चलते चलते उन्होंने पहाड़ी की तरफ अजीब सा धुआं उठता हुआ देखा। ये देखकर दोनों सावधानी से एक पेड़ के पीछे छिप गए। तभी उन्होंने देखा कि पास के पेड़ के तने को एक विशाल राक्षसी हाथ ने जकड़ रखा है। वो हाथ असामान्य रूप से बड़ा और डरावना था। ये दृश्य देखकर बेला कुछ पल के लिए जैसे उसके असर में आ गई हो, पर जे ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर आगे बढ़ाया। अब चारों ओर से भयानक दहाड़ें गूंज रही थीं और ऐसा लग रहा था कि वो चीज उनका पीछा कर रही है। भागते समय जे घबराहट में एक पेड़ से टकरा गया, लेकिन बेला ने उसे गिरने से बचा लिया। फिर जे ने हाँफते हुए कहा कि शेल्टर अब कुछ ही किलोमीटर दूर होगा। ये सुनकर दोनों ने हिम्मत जुटाई और तेजी से आगे बढ़ते रहे। कुछ देर के बाद सुबह हो चुकी थी। रोशनी फैलने से उन्हें थोड़ा सहारा मिला। फिर वे चलते चलते एक छोटे झरने तक पहुंचे। जे मन ही मन सोच रहा था कि अभी तक उन्हें कोई साफ रास्ता क्यों नहीं मिली। फिर भी दोनों को इस बात से थोड़ी राहत मिली कि पिछले कुछ समय से कोई दहाड़ सुनाई नहीं दी थी। तभी उसकी नजर आगे एक पतली रास्ते पर पड़ी और वो उसे देखने के लिए बेला से थोड़ा आगे बढ़ गया। उसी समय बेला ने फिर से पहाड़ी की दिशा में वही अजीब धुआं उठता देखा। कुछ पल के लिए उसकी आंखों का रंग बदलता सा लगा, जैसे वो फिर से किसी असर में आ गई हो, लेकिन अगले ही क्षण सब नॉर्मल हो गया और उसने खुद को संभाल लिया। तभी जे ने एक और कदम आगे बढ़ाया और अचानक जमीन पर छिपे भालू के जाल में फंस गया। तेज लोहे के फंदे ने उसकी टांग को जकड़ लिया और दर्द से वो जोर से चिल्लाया। बेला तुरंत उसकी ओर दौड़ी और पूरी ताकत लगाकर जाल खोल दी। जे तो बाहर आ गया, लेकिन अब उसकी टांग की हड्डी बुरी तरह टूट चुकी थी। उसी क्षण फिर से राक्षस की दहाड़ पास से सुनाई दी। आवाज अब पहले से ज्यादा करीब थी। ये देखकर बेला ने जल्दी से जे को कंधे का सहारा दिया और उसे लेकर आगे बढ़ने लगी। लेकिन कुछ ही मीटर चलने के बाद जे दर्द के कारण गिर पड़ा और साफ कह दिया कि वो अब आगे नहीं चल सकता। ये समझकर बेला ने जल्दी से फैसला किया। उसने जे से कहा कि वो यहीं रुके और वो मदद के लिए कुछ ढूंढ कर लाती है। इतना कहकर वो जंगल की ओर भाग गई। तभी फिर से वहीं दहाड़ गूंजी, इस बार बहुत पास से। आवाज सुनकर बेला कुछ पल के लिए रुक गई। उसका दिल तेज धड़क रहा था। फिर वो सावधानी से आगे बढ़ने लगी ताकि कोई आवाज न हो, लेकिन अचानक उसका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ गया और तेज आवाज हुई। तब उसे एहसास हो गया कि वो प्राणी फिर से उसके करीब आ गया है। ये समझते ही बेला पूरी ताकत से वहां से भाग निकली। कुछ दूर तक भागने के बाद उसे लगा कि शायद वो उससे बच निकली है। तभी उसकी नजर सामने पड़ी कुछ अजीब से पुराने खंडहरों पर गई। ये देखकर बेला धीरे धीरे संभल कर उन खंडहरों के अंदर चली गई, उम्मीद करते हुए कि शायद वहीं उसे कोई सहारा या मदद मिल जाए। अंदर पहुंचकर उसकी नजर जमीन पर बने एक अजीब से गड्ढे पर पड़ी। वो कुछ पल उसे ध्यान से देखती रही, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर पास की टूटी हुई दीवारों पर गई। वहां कई इंसानों की खाल फैलाई हुई थी, जैसे किसी ने उन्हें सुखाने के लिए टांग दिया हो। ये भयानक दृश्य देखकर उसका खून जम गया। उसका गला सूख गया और सांस रुक सी गई। तभी एक खाल के पीछे से उसे दो डरावनी आंखें उसे घूरती हुई दिखाई दी। वो इतना डर गई कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। अगले ही पल वो मुड़ी और पूरी ताकत से वहां से भागने लगी। भागते भागते उसे एक पुराना गिरा हुआ पेड़ दिखाई दिया। वो जल्दी से उसके पीछे छिप गई और अपनी सांसें रोककर खड़ी हो गई। उसे साफ महसूस हो रहा था कि वो राक्षसी प्राणी अभी भी उसे ढूंढ रहा है। तभी अचानक किसी ने पीछे से उसे कसकर पकड़ लिया और एक झटके में उसका मुंह बंद कर दिया। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही भारी कदमों की आवाज उनके बहुत पास सुनाई देने लगी। फिर एक भयानक गुर्राहट गूंजी और वही चिपचिपा पदार्थ बेला के सामने जमीन पर आकर गिरा। उस पल उसे साफ समझ आ गया था कि वो डरावना प्राणी उनसे सिर्फ कुछ कदम दूर खड़ा था। अब सीन बदल गया। हमें एक आदमी घायल जे को अपने कंधे पर उठाकर ले जाता हुआ दिखाई दिया। उसके साथ बेला भी थी। वे दोनों उसे लेकर एक छिपी हुई जगह तक पहुंचे। वो जगह उसी आदमी का ठिकाना था जिसने बेला को बचाया था। अंदर पहुंचते ही उसने बेला की ओर फर्स्ट एड किट फेंक दी ताकि वो तुरंत जे का इलाज शुरू कर सके। इसके बाद उसने अपना नाम क्विन बताया। हालात की गंभीरता को देखते हुए उसने तुरंत जे की टूटी हुई टांग की जांच की। फिर अचानक उसने बिना चेतावनी दिए जे की टूटी हुई हड्डी को जबरदस्ती सीधा कर दिया। दर्द इतना ज्यादा था कि जे जोर से चिल्लाया और अगले ही पल बेहोश हो गया। फिर बेला ने जे की टांग पर टांके लगाए और पट्टी बांध दी। कुछ देर बाद जे को होश आया
तो उसने अपनी जेब से एक अजीब सी वस्तु निकाली और बेला और क्विन को दिखाई। दरअसल ये वही चीज थी जो उसे कैंप में मिली थी, ठीक उसी समय जब उनका कैंप तहस नहस कर दिया गया था। तब क्विन ने गंभीर आवाज में बताया कि जिस प्राणी से वे जूझ रहे हैं उसे वेंडिगो कहा जाता है। ये एक पुरानी और डरावनी कहानी का हिस्सा था। जे ने भी इस प्राणी के बारे में किस्से सुने थे। उसने कहा कि हर साल इन जंगलों में हजारों लोग लापता हो जाते हैं, लेकिन अब तक वो इसे सिर्फ एक कहानी ही मानता था। फिर अगली सुबह बेला क्विन के साथ बाहर निकली ताकि वे कोई सुरक्षित रास्ता ढूंढ सकें और बाद में जे को वहां से निकाल सकें। वे सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन चलते चलते अचानक क्विन कहीं नजर नहीं आया। बेला घबरा गई और उसने उसे आवाज लगाई। तभी अचानक वेंडिगो उसके सामने प्रकट हो गया। उसने झपट्टा मारकर बेला को जमीन पर गिरा दिया। अब वह उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी अचानक गोली चलने की तेज आवाज गूंजी। क्विन सामने आ गया था। गोली लगते ही वो पीछे की ओर लड़खड़ा गया और मौका मिलते ही जंगल की तरफ भाग गया। क्विन तुरंत उसके पीछे दौड़ा, लेकिन कुछ ही देर में वो उसका निशान खो बैठा। वो गुस्से और बेचैनी से भर गया, क्योंकि एक बार फिर वो उस दानव को खत्म करने से चूक गया था। बेला को लगा कि क्विन ने जानबूझकर उसे चारे की तरह छोड़ दिया था, लेकिन क्विन ने समझाया कि उसने उस प्राणी को उनकी ओर आते हुए देख लिया था, इसलिए वो कुछ देर के लिए छिप गया था ताकि सही समय पर हमला कर सके। फिर उसने उस जीव की सबसे बड़ी कमजोरी बताई। उसने साफ कहा कि उसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसका सिर धड़ से अलग करना। इसके बाद वे दोनों वापस बंकर लौट आए। बंकर पहुंचते ही बेला ने जे की हालत देखी। उसकी टांग का घाव अब और खराब हो चुका था, उसमें संक्रमण फैल चुका था और सूजन बढ़ गई थी। इससे बेला समझ गई कि अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो जे की जान जा सकती है। इसी बीच क्विन ने एक और गंभीर बात उठाई। उसने बेला से पूछा कि क्या हाल ही में वह कभी मौत के करीब पहुंची थी। उसने समझाया कि वेंडिगो सिर्फ इंसानों को मारकर खाता ही नहीं, बल्कि वो कमजोर और बीमार लोगों के शरीर पर कब्जा भी कर सकता है, खासकर उन लोगों पर जो शारीरिक रूप से बेहद कमजोर हों या जिनकी हालत नाजुक हो। ये सुनकर बेला कुछ पल चुप रही, फिर उसने सच स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसे कुछ समय पहले कैंसर हुआ था और अब वो दोबारा लौट आया है। उसने ये बात जे से छिपा कर रखी थी, क्योंकि वो मरने से पहले उसके साथ एक आखिरी खूबसूरत याद बनाना चाहती थी। ये सच्चाई सुनकर माहौल और भारी हो गया। क्विन ने गंभीर स्वर में कहा कि वो उसे बाहर नहीं जाने देगा, कम से कम तब तक नहीं जब तक वो उस दानव को मार न दे। फिर उसने अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि कुछ समय पहले उसी वेंडिगो ने उसकी बेटी की जान ले ली थी। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद बचा था, उस राक्षस को हमेशा के लिए खत्म करना, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। थोड़ी देर के बाद क्विन थक कर सो गया। उसी समय बेला की नजर एक कोने पर पड़ी, जहां जमीन का हिस्सा किसी चीज से ढका हुआ था। जिज्ञासा में वो धीरे से वहां गई और कपड़ा हटाया। जहां एक संकरी सुरंग का रास्ता था, वो सावधानी से नीचे उतरी और अंधेरे में आगे बढ़ने लगी। सुरंग उसे एक बड़े बंद हिस्से में ले गई, जहां तेज और भयानक बदबू फैली हुई थी। उसने माचिस जलाई तो रोशनी में देखा कि वहां इंसानी शवों के अवशेष बिखरे पड़े थे। ये दृश्य देखकर उसका खून जम गया और वो तुरंत ऊपर लौट आई। जैसे ही वो वापस आई, क्विन जाग चुका था और उसने उसे पकड़ लिया। तब बेला ने उस पर आरोप लगाया कि वो भी एक हत्यारा है। तभी क्विन ने सच बताया कि वो जे को चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि उस दानव को बाहर निकाला जा सके। ये सुनकर बेला हैरान रह गई। उसने साफ कहा कि जे की जगह वो खुद चारा बनेगी, लेकिन क्विन ने मना कर दिया। उसने चेतावनी दी कि अगर वो चारे के रूप में गई तो वो प्राणी और भी ताकतवर हो सकता है, क्योंकि वो कमजोर शरीरों पर आसानी से कब्जा कर लेता है। बेला ने शांत स्वर में उसे समझाया कि अब तक वो गलत लोगों को चारा बनाता रहा है, जबकि असल में वो प्राणी अपने शिकार को जिंदा चाहता है। इसलिए अगर कोई उसे रोक सकता है तो वो खुद ही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद है। आखिर में फैसला हो गया और बेला को ही चारे के रूप में भेजने की योजना बना ली गई। अब जब उस दानव को मारने का समय आया तो बेला जे के पास गई और उसे अलविदा कहा। जाने से पहले उसने वो अजीब वस्तु भी अपने साथ ले ली जो जे को कैंप में मिली थी। इसके बाद दोनों जंगल के अंदर गहराई में बढ़ने लगे। कुछ दूर जाकर क्विन अचानक रुक गया और धीमी आवाज में बोला कि वो चीज पास ही है। तभी उसने बेला को जमीन पर धक्का दिया और जोर से चिल्लाया ताकि वो राक्षस उसकी आवाज सुनकर उसे लेने आ जाए। तभी अचानक भारी कदमों की आहट सुनाई दी और अगले ही क्षण एक भयानक दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। लेकिन जैसे ही वो करीब आया, कुछ अजीब हुआ। उसकी डरावनी दहाड़ धीरे धीरे बदलने लगी और आवाज अब किसी मासूम इंसान जैसी लगने लगी। फिर साफ सुनाई दिया कि वो क्विन की बेटी की आवाज में बोल रहा है। ये सुनते ही क्विन का ध्यान भटक गया और कुछ पल के लिए उसी आवाज के असर में आ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर वो प्राणी अचानक झपटा और उसने क्विन पर हमला कर दिया। तेज चीख के साथ क्विन जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से कराहने लगा। कुछ पल बाद वो प्राणी पीछे हट गया और अंधेरे में गायब हो गया। फिर क्विन
घायल हालत में घिसटते हुए एक बड़े पत्थर के सहारे जा पहुंचा। बेला तुरंत उसके पास गई और उसे संभालने की कोशिश करने लगी। बेला ने उसे समझाया कि अब उन्हें ये लड़ाई छोड़ देनी चाहिए। उसने कहा कि वे जे को लेकर जितनी जल्दी हो सके जंगल से बाहर निकल जाएं। लेकिन ये सुनते ही क्विन गुस्से से भर गया और अचानक उसने बेला का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए एक ऊंची पहाड़ी की तरफ ले गया। ऊपर पहुंचकर बेला ने देखा कि वहां पहले से एक भारी लकड़ी का लट्ठा रखा था और उसके पास एक मजबूत रस्सी बंधी हुई थी। क्विन ने कठोर आवाज में उसे लट्ठे पर चढ़ने को कहा और रस्सी अपने गले में डालने के लिए मजबूर किया ताकि वो उस प्राणी को अपने पास खींच सके। क्विन खुद घायल था और कमजोर पड़ रहा था। ये देखकर बेला ने मौका पाकर उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सकी। इसके बाद क्विन ने जबरदस्ती उस पर रस्सी कस दी और फिर से उस प्राणी को पुकारने लगा। उसी समय बेला ने अपनी जेब में हाथ डाला और कैंप से मिली वो अजीब वस्तु निकाली। उसने उसे पूरी ताकत से क्विन की गर्दन में घोंप दिया, जिससे क्विन दर्द से कराहा लेकिन मरा नहीं। तभी दूर से फिर से उसकी बेटी की आवाज गूंजने लगी, लेकिन इस बार क्विन ने खुद को संभाला और रस्सी को खींच दिया। फिर उसने बेला को एक चाकू थमा दिया। इसके बाद बेला ने रस्सी काटने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह नहीं कट पाई और वो बेहोश हो गई। हालांकि उसने रस्सी को इतना कमजोर कर दिया था कि कुछ सेकंड बाद वो टूट गई और वो नीचे गिर पड़ी। इधर क्विन जंगल में भागता रहा। उसे अपनी बेटी की आवाज की फुसफुसाहट सुनाई देती रही। कुछ ही देर में वो जमीन पर गिर पड़ा। चोट और खून बहने से वो मरने के करीब था। मरने से पहले उसने सामने उसी प्राणी को अपनी बेटी के चेहरे में देखा, लेकिन अगले ही पल वो मर गया और वो दानव उसे अपने साथ ले गया। अब रात में बेला को होश आया। उसने चाकू उठाया और तेजी से क्विन के शेल्टर की ओर भागी, जहां जे था। पीछे से वह प्राणी उसका पीछा कर रहा था। तब अचानक उसने बेला को गिरा दिया और घसीटते हुए उसे उसी खंडहरों वाली जगह पर ले गया जिसे बेला पहले देख चुकी थी। वहां उसने क्विन की खाल देखी। ये देखकर उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी दानव ने उसे धक्का दिया और वो एक गहरे गड्ढे में गिर गई। कुछ देर बाद वो एक पत्थर की वेदी पर होश में आई। उसने उठकर आसपास देखा, जहां दीवारों पर बने चित्र किसी बलि की कहानी दिखा रहे थे। उसने जल्दी से अपना चाकू उठाया और सावधानी से आगे बढ़ी। तब अचानक वो प्राणी उसके सामने आ गया और उसने उसे पकड़ लिया। वो फिर उसी वेदी पर होश में आई। उसने फिर उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो दानव उसे वापस उसी जगह फेंक देता। ये कई बार दोहराया गया। बेला घायल होती जा रही थी, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थी। आखिर में जब वो बहुत कमजोर हो गई तो वो खुद ही वेदी पर लेट गई और दानव को बुलाने लगी, जैसे वो हार मान चुकी हो। तब प्राणी वहां आया और वो उसके चारों ओर घूमने लगा। उसकी भारी कदमों की आवाज और गहरी गुर्राहट गूंज रही थी। उसके नुकीले हाथ पत्थर पर खरोंच रहे थे। तब अचानक उसने बेला का मुंह खोलने की कोशिश की, जैसे वो उसके अंदर कुछ डालना चाहता हो। उसी क्षण बेला ने मौका देखकर चाकू से उस पर वार कर दिया। दानव दर्द से दहाड़ा और उसे दूर फेंक दिया। बेला उठी और पहली बार उसने उस राक्षस को पूरी तरह देखा। वो बेहद डरावना था। तभी दानव ने उसे हवा में उठा लिया और जोर से दहाड़ा। उसी समय बेला ने देखा कि चाकू अभी भी उसके सीने में धंसा था। उसने उसे खींचकर निकाला और पूरी ताकत से दानव के मुंह में घोंप दिया। इस बार दानव दर्द से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। बेला ने तुरंत चाकू उठाया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही उसका सिर अलग हुआ, उसका शरीर सड़ने लगा और गलकर खत्म होने लगा। तभी एक छोटे कीड़े जैसा कुछ उसकी ओर रेंगता हुआ आया, लेकिन बेला ने उसे भी कुचल दिया। इस तरह वो भयानक प्राणी हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके बाद बेला गड्ढे से बाहर निकली। उसे राहत महसूस हुई कि सब खत्म हो गया था। अब सुबह होने लगी थी। वो वापस क्विन के शेल्टर पहुंची, जहां जे पड़ा था। उसने राहत की सांस ली जब उसने उसे जिंदा पाया। उसने पहले अपने घाव साफ किए, फिर जे को दवा दी और उसकी टांग पर फिर से पट्टी बांधी। इसके बाद वो उसे सहारा देकर बाहर ले आई। दोनों धीरे धीरे चलते रहे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें आखिर में वो ट्रेल मिल गई जिसे वे ढूंढ रहे थे। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।